हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट कोल्यूसिव ओलिगोपोली वाला। हमने ऑलरेडी कंसेप्ट कवर कर लिया नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली का, जिसमें हमने किंग डिमांड कर्व को कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कल्यूसिव ओलिगोपोली में क्या होता है कि कल्यूसिव का मतलब होता है कि यहाँ पे कल्यूजन कर लेना, यानी कि आपस में ओलिगोपोलिस्ट फर्में क्या करती हैं, मिल जाती हैं, कल्यूड कर लेती हैं आपस में ताकि वो पूरी मार्केट को कैप्चर कर सके। आपस में अगर वो मिल जाती हैं तो जिससे उनके बीच में कंपटीशन की जो भावना होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिस कारण से वो मिल के फर्में पूरी मार्केट को कैप्चर करती हैं और अपने मोटिव्स को वो अचीव कर पाती हैं। तो यहाँ पे कोल्यूसिव ओलिगोपोली का मतलब क्या है? टू अवॉइड द प्राइस वॉर और कट थ्रोट कंपटीशन। कहते हैं कि प्राइस वॉर को कम करने के लिए और कट थ्रोट कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए जो ओलिगोपोलिस्ट फर्में होती हैं वो कोल्यूजन में आ जाती हैं, यानी कि ग्रुप बना लेती हैं, कार्टेल में आ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं आपस में। वो कल्यूजन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कंपटीशन, यानी कि कल्यूजन क्या है? कंपटीशन के अपोजिट है। कंपटीशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल बेस पे जो फर्में काम करती होती हैं जिससे आपस में वो कंपटीशन कर रही होती हैं। कंपटीशन के अगेंस्ट क्या है? ऑपोजिशन में कल्यूजन, यानी कि कल्यूजन में क्या करेंगी, फर्में आपस में कंपटीशन नहीं करेंगी, वो आपस में मिल करके पूरी मार्केट को जो कैप्चर करेंगे अपने ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए। इट मीन्स दैट द फर्म्स कोऑपरेट विद ईच अदर। यहाँ पे फर्में आपस में कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे एक दूसरे को, इन टेकिंग जॉइंट एक्शंस टू कीप देयर बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट द कंज्यूमर। तो यहाँ पे जब फर्में आपस में मिल जाएंगी तो वो अपनी बार्गेनिंग पावर जो कंज्यूमर के अगेंस्ट अपनी बार्गेनिंग पावर को क्या कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग कर लेंगी। यानी कि यहाँ पे जो फर्में होती हैं आपस में मिल जाएंगे जिनसे उनका जो पलड़ा भारी हो जाएगा, किसके ऊपर? कंज्यूमर के ऊपर। यानी कि यहाँ पे जो बार्गेनिंग पावर है फर्मों की वो स्ट्रॉन्ग हो जानी है। इन द वर्ड्स ऑफ सैमुअलसन, तो यहाँ डेफिनेशन कहती है कल्यूजन डिनोट ए सिचुएशन। कहते हैं ये ऐसी सिचुएशन होती है कल्यूजन में जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा फर्में ज्वाइंटली सेट देयर प्राइजेस और आउटपुट। यहाँ पे फर्में आपस में मिल जाती हैं और मिल करके डिसाइड करती हैं प्रोडक्ट का प्राइस कितना रहेगा, आउटपुट कितना जो प्रोड्यूस किया जाएगा। डिवाइड द मार्केट अमंग देम, और आपस में क्या करती हैं, मार्केट के शेयर को डिवाइड कर लेती हैं, बांट लेती हैं और मेक अदर बिजनेस डिसीजंस, और जो दूसरे डिसीजंस होते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग वो भी है जो लेती हैं मिल करके। यानी कि फर्में यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करती हैं जब कल्यूजन में आ जाती हैं। द एडवांटेज ऑफ कल्यूजन टू द फर्म्स आर एज फॉलो। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या मिलता है कल्यूजन करने का? प्रॉफिट बढ़ जाता है। दूसरा, डिक्रीज अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितता जो होती है वो कम हो जाती है। तीसरा फ़ायदा मिलता है कि बेटर अपॉर्चुनिटी टू प्रिवेंट एंट्री। तो यहाँ पे जो एंट्री को रोक करने के लिए, नई फर्मों के एंट्री को रोकने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाता है एग्जिस्टिंग फर्म्स के पास। कल्यूजन में भी ऑफ टू टाइप, तो यहाँ पे कल्यूजन दो तरीके से कर सकते हैं, परफेक्ट कल्यूजन और इम्परफेक्ट कल्यूजन। तो सबसे पहले कवर करती हैं प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है परफेक्ट कल्यूजन में। तो अजम्पशंस क्या रहती हैं परफेक्ट कल्यूजन की? सबसे पहले अजम्पशन आती है ऑल द फर्म्स ऑफ द कार्टल्स आर प्रोड्यूसिंग होमोजेनस प्रोडक्ट, यानी कि कार्टल ग्रुप के अंदर जितनी फर्में होती हैं सभी की सभी फर्में जो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं वो एक जैसा ही ग्रुप के अंदर फर्में आउटपुट प्रोड्यूस करती है। यानी कि हर एक फर्म का जो आउटपुट रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, वो क्या रहेगा? होमोजेनस रहेगा, एक जैसा रहेगा। द मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज द कार्टेल डिमांड। जो मार्केट डिमांड होती है प्रोडक्ट की वही कार्टेल की डिमांड होती है। द डिमांड ऑफ ईच पॉसिबल प्राइस इज नोन। तो यहाँ पे जो डिमांड होती है हर एक प्राइस के ऊपर वो नोन होती है, यानी कि पता होती है। जो मार्जिनल कॉस्ट होती है सभी फर्मों की वो भी पता होती है। देयर आर थ्री फर्म्स, तो यहाँ पे तीन फर्में मानते हैं इंडस्ट्री के अंदर की, तीन ही फर्में हैं, ए, बी और सी। एक परफेक्ट कल्यूजन एक ऐसा कल्यूजन होता है जहाँ पे जो कार्टेल अरेंजमेंट किया जाता है। सबसे पहले क्या बनाया जाता है? कार्टेल बनाया जाता है, यानी कि ग्रुप बनाया जाता है फर्मों का।
कार्टेल इज ए ग्रुप ऑफ फर्म्स। कार्टेल क्या होता है? ग्रुप ऑफ फर्म्स होता है दैट गेट टुगेदर, जहाँ पे वो आपस में मिलती हैं फर्में, एंड मेक जॉइंट प्राइस, तो वहाँ पे अपना फर्म क्या करते हैं? जॉइंट प्राइस डिटरमाइन करती हैं और आउटपुट डिसीजन है जो लिए जाते हैं ग्रुप के अंदर। इन द वर्ड्स ऑफ बॉयस एंड मेलविन, अगर डेफिनेशन की बात की जाए, एक कार्टेल इज एन ऑर्गेनाइजेशन। कार्टेल क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म्स, यानी कि यहाँ पे जो फर्में जुड़ती हैं वो इंडिपेंडेंट तरीके से जुड़ती हैं, कोई भी फर्म फोर्स नहीं की जाती ग्रुप में शामिल करने के लिए। हुज पर्पज इज टू कंट्रोल एंड लिमिट प्रोडक्शंस, जिनका मकसद क्या होता है? मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कंट्रोल करना और लिमिट करना प्रोडक्शन के ऊपर, और मेंटेन और इंक्रीज करना प्राइसेस को और प्रॉफिट्स को। एक्सप्लेनेशन इसको अब हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम लेके चलते हैं ओ वाई एक्सिस को, ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है। ओ एक्स एक्सिस पे लेके चलेंगे आउटपुट का लेवल, आउटपुट का डिटरमाइन करेंगे। और वाई एक्सिस पे हम दिखाएंगे रिवेन्यू और कॉस्ट को। एवरेज रिवेन्यू, मार्जिन रिवेन्यू को ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे पास एवरेज रिवेन्यू कर्व है, और इसके बिलो ड्रॉ करके चलते हैं हम मार्जिनल रिवेन्यू कर्व को। इस तरीके से ये हमारे पास मार्जिन रिवेन्यू कर्व है, ये मार्जिन रिवेन्यू कर्व है और ये एवरेज रिवेन्यू कर्व है। अब हमने तीनों फर्मों के मार्जिनल कॉस्ट कर्व है जो डिटरमाइन करने हैं। मार्जिनल कॉस्ट को ड्रॉ करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट को ड्रॉ करते हैं हम, ये तीन फर्में लेनी है, तीनों फर्मों का मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट कर्व फर्म पहली का। ऐसे हम नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट कर्व लेके चलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कर्व सेकंड फर्म का। ऐसे हम थर्ड फर्म का जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है जो ड्रॉ करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कर्व थर्ड फर्म का। तो यहाँ पे हमने मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो ड्रॉ कर दिए तीनों के तीनों फर्मों के। अब हमने जॉइंट मार्जिनल कॉस्ट कर्व करना है ड्रॉ, जहाँ पे हम तीनों ही फर्मों के मार्जिनल कॉस्ट को क्या करेंगे? ऐड करके ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से जो फर्मों का तीनों ही फर्मों का मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हमारे पास समीशन यानी कि ऐड है मार्जिनल कॉस्ट का, जहाँ पे हमने क्या किया? इन तीनों फर्मों के मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो ऐड करके बनाया है। अब हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट देखना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा? जहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट क्या करेंगे? एक दूसरे कट करेंगे, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे एम आर एम सी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। और इक्विलिब्रियम आउटपुट ये हमारे यहाँ पे आ जाता है, इसको क्यू नाम से नोट करते, तो ये क्यू हमारा ओ क्यू हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम आउटपुट है। तो यहाँ से हमें इक्विलिब्रियम आउटपुट तो पता चल गया। अब इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे? एवरेज रिवेन्यू से हमें पता चल जाएगा कितना इक्विलिब्रियम प्राइस है जो रखा जाएगा। तो इस तरीके से हमने एवरेज रिवेन्यू से देखा कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस बनता है वो ऑलमोस्ट इतना बनता है। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस है जिसे हम पी से नोट करते हैं। ओ पी हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस है और ओ क्यू हमारे पास इक्विलिब्रियम आउटपुट है। अब इस टोटल आउटपुट में से हमने देखना है कि जो तीनों फर्में हैं वो कितना कितना आउटपुट है जो प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो हम देखेंगे इस पॉइंट से जहाँ पे ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, यहाँ से जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं मार्जिनल कॉस्ट से, तो हमें पता चलता है कि इतना आउटपुट है जो फर्म ए द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, इतना आउटपुट फर्म बी द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, और इतना आउटपुट है जो फर्म सी द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाएगा टोटल आउटपुट में से। अब हर एक फर्म ने कितना कितना प्रोड्यूस किया है, ये हमारे पास फर्म की पहली फर्म की ये मार्जिनल कॉस्ट आ रही है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है। यहाँ पे इतना आउटपुट है जो फर्म ए द्वारा प्रोड्यूस किया गया, मार्जिनल रेवेन्यू नोट करते हैं इसको एम से। इतना आउटपुट है जो प्रोड्यूस किया जाएगा फर्म ए द्वारा। ऐसी मार्जिनल कॉस्ट है जो फर्म बी की है, और जो मार्जिनल रेवेन्यू है जो हमारे पास समीशन यानी कि कार्टेल की जो मार्जिनल रेवेन्यू वो यहाँ पे है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ है, तो इतना आउटपुट है जब प्रोड्यूस किया जाएगा फर्म बी द्वारा। और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व है तीसरी फर्म की, और ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है कार्टेल का। तो इतना आउटपुट प्रोड्यूस है जो किया जाएगा फर्म सी द्वारा। तो टोटल आउटपुट में से इस तरीके से जो डिवाइड कर दी जाता है कि कितनी कितनी क्वांटिटी है जो प्रोड्यूस की जाएगी अलग अलग फर्मों द्वारा। तो यानी कि ओ क्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं, ये ए बी और सी है। ओ ए फर्म ए द्वारा, ओ बी फर्म बी द्वारा, ओ सी फर्म सी द्वारा जो प्रोडक्शन किया गया है। बुकिश एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं अब हम।
कहते हैं कि जो यहाँ पे मैक्सिमम जॉइंट प्रॉफिट लेने की कोशिश करती है एक फर्म, इस कारण से जो कार्टेल के अंदर शामिल होती है। अनदर इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ ए कार्टेल इज टू डिस्ट्रीब्यूट द इंडस्ट्रीज टोटल सेल अमंग द फर्म्स बिलोंगिंग टू द कार्टेल। तो यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क क्या रहता है कार्टेल के अंदर कि जो इंडस्ट्री की टोटल सेल होती है उसको डिवाइड कर देते हैं हम अलग अलग फर्मों में जो भी ग्रुप के अंदर शामिल होती हैं। जितनी फर्में ग्रुप के अंदर शामिल होती हैं सभी फर्मों के अंदर है जो इंडस्ट्री की टोटल सेल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इफ़ द एम ऑफ द कार्टेल इज टू मैक्सिमाइज कार्टेल प्रॉफिट, अगर कार्टेल का जो मेन ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है तो यहाँ पे इट विल ऑल एलोकेट सेल्स और टू फर्म्स इन सच ए वे। तो यहाँ पे फर्मों को जो इस तरीके से एलोकेट की जाएगी सेल सच ए वे दैट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फर्म इज इक्वल, तो जहाँ से उनकी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो फर्मों की इक्वल हो। अदरवाइज द कार्टेल कुड मेक मोर मनी by reallocating output among firms so as to reduce the cost of production cartel's total output। यानी कि फर्म क्या करेगी, कार्टेल के अंदर क्या किया जाएगा, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए फिर रीएलोकेट कर दिया जाएगा आउटपुट को फर्मों के बीच में ताकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, जिससे कार्टेल का टोटल आउटपुट है जो मेंटेन रहे। जैसे एग्जांपल देते हैं कि अगर मार्जिनल कॉस्ट है फर्म ए की वो हायर है, अगर ए की मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा आ रही है किससे, बी से, तो यहाँ पे ए को प्रोडक्शन करना महंगा पड़ रहा है एज कम्पेयर टू बी। तो यहाँ पे फिर जो कार्टेल के अंदर क्या किया जाएगा, इंक्रीज इट्स टोटल प्रॉफिट। कैसे टोटल प्रॉफिट को बढ़ाया जाएगा कार्टेल के, बाय ट्रांसफरिंग सम आउटपुट फ्रॉम ए टू फर्म बी। तो यहाँ पे ए के अंदर है जो प्रोडक्शन करना महंगा पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा पड़ रही है, जिस कारण से फिर बी के अंदर क्या कर दिया जाएगा, ए के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको रीएलोकेट करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा बी की तरफ ताकि प्रॉफिट का जो मैक्सिमम किया जा सके, ताकि कार्टेल के प्रॉफिट क्या हो सके, मैक्सिमम हो सके। टोटल प्रॉफिट को बढ़ाने के पर्पज से जो इस तरीके से स्टेप उठाया जाता है। इन प्रैक्टिस देयर इज सम एविडेंस दैट सेल्स आर ऑफन डिस्ट्रीब्यूट इन अकॉर्डेंस विद द फर्म्स लेवल ऑफ सेल्स इन द पास्ट। तो यहाँ पे जो एलोकेट की जाती है सेल कितनी की जाएगी एक फर्म द्वारा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है फर्म के पास्ट रिकॉर्ड जो सेल के रहते हैं और द एक्सटेंट ऑफ इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी, किस हद तक उसकी फर्म की प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो बड़ी है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी है जो इस साल जो सेल है जो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी फर्म को। और उसे कार्टेल समटाइम्स डिवाइड मार्केट जोग्राफिकल, तो यहाँ पे कई बार कार्टेल क्या करता है, डिवाइड कर देता है जो मार्केट जोग्राफिकली यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग जो डिवाइड कर दी जाती है मार्केट, विद सम फर्म्स बीइंग गिवन सर्टेन रीजन्स और कंट्रीज एंड अदर फर्म्स बीइंग गिवन अदर रीजन्स और कंट्री। कई बार जियोग्राफिकली तरीके से जो फर्में डिवाइड कर दी जाती हैं, यानी कि फर्मों का जो एरिया डिवाइड कर दिया जाता है ज्योग्राफिक तरीके से। एक कंट्री के अंदर एक फर्म प्रोडक्ट को सेल करेगी, दूसरी कंट्री के अंदर दूसरी फर्म है जो प्रोडक्ट को सेल करेंगी। इस तरीके से ज्योग्राफी जो डिवाइड कर दी जाती है अलग अलग फर्मों में ताकि जो ओवरऑल प्रॉफिट है कार्टेल का वो बढ़ाया जा सके। तो इस तरीके से बच्चे हमारे पास कंसेप्ट बनता था। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट कल्यूजन, यानी कि परफेक्ट कल्यूजन तो आज हमने कवर कर लिया, इम्परफेक्ट कल्यूजन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।